देश तो आज़ाद अब हुआ है कि हमको हर चीज़ नई देखने को लिए मिल रही है। जीने का स्वाद तो अब आया है, पहले क्या था 100 रुपया मिलता था। जैसे मैं फौज से हूँ तो हमको सेनापति मजबूत होगा तो हम कार्य भी मजबूत करेंगे। हमने चाहिए ठोस नेता, हमने मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के पास आज तक हमने कोई चूक नहीं देखी है। 10 साल में कोई चूक नजर नहीं आई। सब अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है, धमाका का कार्य कर रहा है। हम तो मोदी नहीं देंगे, मोदी ने सब चीज की मौज कर रखी। भाई हमने तो मोदी पे भरोसा कहीं पे नहीं। मोदी आना चाहिए हमारा तो। मोदी आना चाहिए। हाँ। क्यों आना चाहिए? आज बस सब काम सही कर रिया है। मोदी का सा काम कोई करे ही कोई नहीं। मंदिर देख ले, सगड़ी दुनिया झक मारी देख ले, मंदिर बना दियो, राम मंदिर है उन्हीं तो बनायो, ने कहेंगे बस को थो सब भाग जाए था नुई, और अब देख ले किलो खड़ो कर दियो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। लोकसभा चुनाव के बीच में आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है अलवर देहात क्षेत्र में, जो कि चिकाड़ी बास है, राठी बास गांव है, और यहां पर मौजूद हैं कुछ युवा। उधर बैठे हुए हैं, इधर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इधर कुछ अधेड़ बैठे हुए हैं, यानी कि सभी उम्र के लोग हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बीच में कहते हैं ना, पंचों के बीच में एक अगर हुक्का ना हो तो फिर पंचायत कैसी। आज पंचायत इसी पर चलेगी और मुद्दा भी होगा तो लोकसभा चुनाव का और उस CAA का, जिसे बड़े ऐतिहासिक फैसले में मोदी सरकार गिन रही है। आखिर कितना असर पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव पर, बातचीत करेंगे और यहां की समस्याएं भी समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। राम राम साहब। राम राम जी। ठीक हैं आप? हाँ ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार भूप सिंह है जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्या देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव नजदीक है। माहौल तो सब बहुत अच्छा है और लोकसभा चुनाव बहुत ही तरीके से हो रहा है। जो इस टाइम हो रहा है वो जी हमने चाहिए ठोस नेता, जी ठोस नेता चाहिए। जैसे मैं फौज से हूँ तो हमको सेनापति मजबूत होगा तो हम कार्य भी मजबूत करेंगे, हर कार्य को मजबूत करेंगे। हमने मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। वो लगते हैं, ठोस लगते हैं आपको? हाँ, मेरे को ठोस लगते हैं। सेना को देखते हुए हमने, जैसे सेना में जो हम शुरुआत में हमको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, आज पोते पोते तक भी मेरी पेंशन को खा रहे हैं। इतनी पेंशन उसने हमारी देखभाल करी है सेना की, जो सबसे बढ़ करके आज हमको, जैसे पहले जी हमारा एक जवान सेना के अंदर दफना दिया जाता था, घर उसका बिस्तर लेके आते थे, कोई पता नहीं वो किस तरीके से मरा। आज जो उसने ये समस्या हमारी दूर करी है, जो कि सीमा के ऊपर जो सेना जवान मरता है उसकी लाश यहाँ ताबू जमाती है और उसके सम्मान के साथ उसको दफनाया जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि हमको ये है, हमारा परिवार खुश हो जाता है। आज के हम जो हमने अपना सपूत भेजा था वो कितनी वीरता के साथ शहीद हुआ है। बाप ये कहता है आज के मैं दूसरा बेटा भी भेज दूंगा, मेरे कोई ऐसा से बच्चे की ज़रूरत है, ऐसे देशभक्त की ज़रूरत है। ये है सबसे बड़ी उसके अंदर खूबी हमको दिखाई दिया फौजियों को। ये बदलाव आया है, ये बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। इससे बड़ा बदलाव और कोई मेरी 80 साल उम्र होगी, कोई ऐसा बदलाव नहीं दिखाई दिया। ऐसा ठोस प्रधानमंत्री चाहिए जो फैसला ले तो सख्त ले। लगता है कि मोदी बड़े और कठोर फैसले लेने वालों में से हैं। हाँ, सबसे महत्व यही देखा है। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मैंने अपनी नज़र में बहुत देखे, पीछे से भी देखे। जैसे इंदिरा गांधी थी, वो भी बड़ा बड़ा फैसला लेती थी, कहीं भी उसके अंदर भी कोई चूक हो जाती थी जी। जैसे क्या इमरजेंसी लगी, उसके अंदर चूक हुई, ऐसी चूकें हुई है। हमारे प्रधानमंत्री के पास आज तक हमने कोई चूक नहीं देखी है। 10 साल में कोई चूक नजर नहीं आई। सब अच्छा हुआ है, सब अच्छा हुआ है, धमाका का कार्य कर रहा है। अब भी बड़ा बड़ा फैसला ले रहा है जो देश से पूरा सर्किट को जोड़ रहा है। आज हमको ये भी देखने के लिए मिले नहीं, हमको जीने का मकसद ये है जो आज हम जीने का जिंदा जाना चाहते हैं। देखना का देश तो आज़ाद अब हुआ है कि हमको हर चीज़ नई देखने को लिए मिल रही है, हर चीज़ नई देखने को मिल रही है। जीने का स्वाद तो अब आया है, पहले क्या था 100 रुपया मिलता था, अपने खा लेता था और बच्चों को से साल मिलने के लिए जाते थे। साल भर तो हम मिलते नहीं थे जी परिवार से। बड़ी मुश्किल से ले लद्दाख से यहाँ आते थे, टाइम कितना लगता था, चंद सेकंड में जाते, चंद सेकंड में हर चीज़ बैठ करके। मियाँ बीबी भी हमारे बच्चे हैं, वो एक दूसरा को सामने शकल देखते हैं, खाना खाते हैं, हर खुशी
और बच्चों को रहने के लिए मकान दुकान सारी चीज़ उपलब्ध करा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमने तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जब दांत थे तो चना नहीं, जब चना आए तो दांत नहीं। हाँ, ये समस्या मोटी है, इसको कोई मेटने वाला है भी नहीं। हाँ। कोई नहीं मेट सकता। बस मैं अभी दो घटनाओं पे, क्योंकि आप सेना में रहे हैं, तो हमने इस सरकार में देखा कि दो स्ट्राइक की। अमेरिका की तरह दुश्मन देश में घुस करके दुश्मन का सफाया करना, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो साहब इसी ने तो ये चीज़ें पूरी उपलब्ध करी है। इसी ने तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध करी हैं। आज चंद्रलोक के अंदर उसी ने सारी चीज़ें आज उपलब्ध कर दी। ये से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो कि हमको सुविधा ना मिल रही हो। ठीक है जी, क्या नाम हुआ? बोला राम। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस कुछ भी ना, मोदी आना चाहिए हमारा तो। मोदी आना चाहिए। हाँ। क्यों आना चाहिए? आज बस सब काम सही कर रिया से। सही कर गया हो इससे पहले किसी ने सही नहीं किया? ना, मोदी का सा काम कोई करे ही कोई नहीं। मनमोहन सिंह ने नहीं किया? इंदिरा गांधी ने नहीं किया? वाह, कार्या से पहले हमारा इतने कोई नहीं ध्यान, जब अब अच्छा, मोदी का ध्यान है। हाँ, मंदिर देख ले, सगली दुनिया झक मारी देख ले, मंदिर बना दियो। मंदिर बना दिया? हाँ, बाबा राम मंदिर उन्हीं तो बनायो, ने कहेंगे बस को थो सब भाग जाए था नुई, और अब देख ले किलो खड़ो कर दियो। तो मोदी को लाना चाहते हैं आप? मोदी को लाएंगे? जाएंगे। लेकिन मोदी को हराने के लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल कोई सब एक हो गए हैं। जाएगा मोदी ने, चाहे आओ कोई। मोदी पार है। जी, क्या नाम है? सज्जन सिंह। जी, क्या कहना चाहते हैं? हम तो मोदी नहीं देंगे। मोदी नहीं देंगे? हो, क्यों? क्योंकि अखिलेश एक हो जाए और चाहे वो और के नाम बताओ वो हो जाओ, राहुल गांधी, राहुल ममता गांधी, बनर्जी। हाँ ये सारा चाहिए कह जाओ। हाँ। हम तो है नहीं देंगे। ये नहीं देंगे? हाँ। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने सब चीज की मौज कर रखी। मौज कर रखी है। हो, विपक्ष तो पूरा परेशान है, देश बेच दिया ना ना ना, विपक्ष तो परेशान होएगा, काम होगा जब। एक मिनट, हाँ बोलिए। विपक्ष तो परेशान होगा ही, और हमारी दिन की बिजली करवा दे, क्या कहना बस। आप सब खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है? कोई खुश, सब कोई परेशानी नहीं। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में। वो करते हैं, हम तो कभी भी एक बार भी गया ना आंदोलन में। क्यों अब नहीं ना गए? जा, तो आप किसान नहीं है इसका मतलब? ना ना, किसान है हम, असली किसान है? असली हैं और नकली थोड़ी हैं। और जो दिल्ली बैठे हैं वो कौन है? वे नकली नकली सरदार सिंह, वही कहीं का असली। नकली सरदार है। ओ, असली कौन है? वो कह रहे हैं हम असली किसान हैं। नहीं नहीं, वो असली कौन है? हम्म। वो असली कौन है? असली तो वो रास्ते चाल पग ही ना ठायो कि तो गया है कौन? तो मोदी ने असली किसानों के लिए कुछ किया है? करो से ना, क्यों करो? क्या किया? 2,000 रुपया बांध दिया, ओहो, किसान सम्मान निधि है। और अब 8 कर दिया साल का, पहले 6 था, 8 कर दिया। लग रहा है मुँछों में ताव आ रहा है। आओ, खूब आओगे ताव, खूब आओगे ताव। खर्चा पानी ठीक चल रहा है। खर्चो पानी चल जाए, खूब चल जाए। आपके यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी चुने गए हैं भूपेंद्र यादव, हाँ, क्या माहौल लग रहा है? हम तो उन्हीं वोट देंगे। उन्हीं देंगे? ओ, यादव भाजपा के साथ है? ये भी तो यादव ही है। यादव तो अखिलेश यादव है। वो कौन है हमारे लिए? तो ये यूपी में काम आओगा, हमारे क्या काम आता है? अखिलेश वो तो कह रहे यादवों का असली नेता मैं ही हूँ। हम कहे ना, कोई फर्क ना पड़े। हाँ? मोदी का वोट है, यादव वादव तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। नहीं अब जाति में वोट नहीं है। नहीं, मोदी का वोट है जो काम। लेकिन मोदी तो यादव नहीं है। मत ना रहे यादव ना है तो काम तो कर रहा है। काम कर रहा है। हमने मोदी चाहिए। मोदी चाहिए? हाँ। क्या नाम है आपका? बलबीर। अच्छा, क्यों चाहिए मोदी? बढ़िया काम कर रहे हो, और इतने बड़े काम कौन कर सके? जनता नाच दे रही हो, नाच की नाय जब निर्वे मेव खा रही है नाच। 20 है वही, एक के 10 है वो खाए निर्वे बने। देख कितनी मौज कर रही है। मौज कर रखी है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? भाई हमने तो मोदी पे भरोसा कहीं पे नहीं, मोदी पे भरोसा है। राहुल गांधी भी तो युवा है ना? ना वो तो वो हमने कद आएगा जब देखी जाएगा। हम तो मोदी नहीं बना दे, वो आलू को सोनू बना दे, वो युवा के अच्छे से। विदेश पढ़ाई करके आए हैं? तो वो वैसी ही पढ़ाई करी विदेश में, जैसे वो कैसी पढ़ाई करी है? जैसे आलू को सोनू बना उसके बने उसे।
ऐसा है बस ऐसी पढ़ाई करी मैन दायित्व ये क्या नाम है? महेंद्र सिंह यादव जी है, बोलिए। पूर्व सरपंच। जी ज़्यादातर दायित्व क्या रहा है कि ये मोदी है जो फैक्ट है, ये जो ज़्यादातर हिंदू पे, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना लगा लो, ये हिंदुओं को पहले कांग्रेस सरकार में कोई महत्व नहीं था, इसलिए भटके रहते थे, वहाँ महत्व ज़्यादातर अदर और कास्टों को दिया जाता था। जी तो मोदी का मेन वर्चस्व हिंदू में इसीलिए ज़्यादा है कि जैसे अब 370 हटाई है तो वहाँ भी कुछ है। दूसरा यहाँ भी जो राम मंदिर बना है तो वो हिंदू फैक्ट में आया है। जी अब जो ये अभी लगा है कौन सी धारा सी है, हाँ। तो इसमें भी यही किया है कि अभी मुसलमान विरोध कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ नागरिकता नहीं दी जा रही है। तो उसका कारण मेन भी रहा कि जब हमारे देश दोनों अलग हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस टाइम वहाँ वो मुसलमान देश था, ये हिंदू राष्ट्र था। धर्म के आधार हाँ, तो उसके आधार पर हमारे कुछ राजनीतिक यहाँ रहे हैं, उन्होंने देश को में मुसलमान रोकने की वजह से यहाँ फिर चंद में बढ़ के यहाँ जनसंख्या बढ़ा के आज बराबर की गिनती में आते जा रहे हैं। जी तो वो बराबर का माहौल हो गया, वहाँ नहीं है। मान लो यहाँ के मुसलमान वहाँ के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान के हर जगह, तो अखरते तो हिंदू भी हैं। भाई देश जो अपने देश के लिए बाहर कोई मैं भी बोलूँगा तो वो देश वालों को तो अखरेगा ना। जी तो इसलिए ज़्यादातर मुसलमानों ने पक्ष रखा है पाकिस्तान का। यहाँ रहते हुए भी यहाँ का खाना, यहाँ के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, हर बराबर का अधिकार दिया गया है, सारे अधिकार हैं, सारा कोई नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में जो हिंदू भाई रहे थे उनकी बुरी हालातें हैं आज। जी छोड़ के भाग के आए। हाँ, तो क्या है कि पहले जब कांग्रेस सरकार रही वो उन्होंने इनको ज़्यादा महत्व तक दिया था, हिंदुओं को इन्होंने कोई नहीं दिया। तो अब जब मोदी आया तो इन्होंने इस देश के ऊपर जो हिंदुओं पर अत्याचार थे, ये लगा लो कुछ भी, तो उन आधार से इन्होंने जो कुछ ध्यान दिया है। अब जो जिसकी सेवा रक्षा करेगा उसकी तो हर आदमी मदद करता ही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सीए लागू करना भाजपा का विभाजनकारी नीति है, हिंदू मुसलमान को बांटने वाला है। ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है हमें ये बताए ना। पाकिस्तान में एक तरफा है, हिंदुओं को कोई अधिकार ही नहीं दी गए, वहाँ लड़ने का अधिकार तक भी नहीं है। हाँ, मोदी एक कमी छोड़ रहा है कि इसको जो आज 10 साल हो गए, सबसे पहले इसको ये जो जनसंख्या नियंत्रण पे काम सबसे पहले करना था। जो पीछे लेगा सीए से पहले काम इनका ये जनसंख्या नियंत्रण पे था कि देश जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो देश पीछे जाएगा, आर्थिक संकट होंगे, गरीबी आएगी। तो अगर जनसंख्या कंट्रोल हो तो हो जाएगी। अब हमारे हिंदुओं में तो ये कि 2 बच्चों पे आप ही कंट्रोल है, तो मेन चीज़ें तो यही है। तो उस पर अभी थोड़ा पीछे रह रहे हैं मोदी। बाकी चलो उन लोगों को उम्मीद है कि अब की बार, लेकिन उन्होंने इशारा किया है अगर तीसरी बार सरकार आती है तो तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का। नहीं तो ये फैसले तो और पहले करते तो मोदी एक तरफे होते हैं। अगर ये फैसले सीए से पहले ये अब ये लगा था ना तो किसी करने की सपोर्ट जरूरत नहीं थी। तो अभी एक तरफा नहीं है, भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। तो जब भी है वो एक तरफा तो एक पर जाती ना, कोई 2-4 सीट जैसे रहती जीरो में जाती वो हो जाता, ऐसा भी था, ये बात है। तो विपक्ष कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष महागठबंधन बन करके मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार है। देखो विपक्ष तो अब जब कोई बातें आती है तो सब अपने अपने मतलब के लिए ही पक्ष कर रहे हैं। नहीं कोई सरकार ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? ये सारी सरकारें थी, अपने संगठन है, अपने राज्यों में अलग अलग सरकारें बना रहे, क्यों सारी एक करें ना, सभी मिलके एक पार्टी बनाए। जब तो हम संगठन माने, इनका क्या है, पार्टी राज्य में अलग है और वहाँ बना के गठबंधन बना रहे, उनसे क्या होता है। तो भाई ज़्यादा मेंढका की जो वो होती है ना बारात, वो रुकती नहीं है, वो फुदक के इधर से उधर चली जाएगी। और ये तो आप सभी को पता, सब लिखे पढ़े हो गए। अगर भाई जो इनकी सरकार ये जीत भी जाते हैं तो इनकी सरकार का एक दिन चलेगी, हमें ये बताए क्यों? ये तीसरे दिन आके टांग खींचेंगे। हाँ, क्या कितनी उम्मीदें हैं सरकार से, मोदी से कितनी उम्मीदें हैं? सब कुछ उम्मीद है, मोदी की गारंटी पे कितना भरोसा है? भरोसा है खूब। भरोसा है? हाँ खूब। लालू यादव कह रहे हैं। हाँ किसानों के किसान हैं, यहाँ सभी किसान हैं, लेकिन किसान इस देश के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसलिए किसान उनके साथ है। बाकी फसलों की जो कीमत है, सरसों है, गेहूँ है, चलो गेहूँ तो सभी खाते हैं, जो भी ठीक है, जहाँ तक गरीब से तक भी खाते हैं। बाकी सरसों तो जो कुछ एरियो में होती है वहाँ के जमींदारों के लेवल सरसों पे ही रहता है, निर्भर रहते हैं। तो उनका ये रेट जो पाम ऑयल बाहर से मंगा के रेट करना, जो सरसों के कम से कम समर्थन मूल्य 7 से 8 हज़ार हो, जो किसान भी ऊपर चलें, ये थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत है। विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए।